अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है मुझे। आपको बताएंगे कि साइफर केस के हवाले से आज इंतहाई हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन किस्म की पेशरफ्त हुई है और अफसोसनाक भी। क्या अज़ाइम नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपसे जिक्र करेंगे कि सहाफ़ियों के ऊपर एक क्रैकडाउन का वक्त हुआ चाहता है और इसके लिए जो हमने आपसे पहले भी बात मेंशन की थी कि जीआईटी बनाई गई है और उसने इब्तदाई तौर पर कोई 47 के करीब सहाफ़ी हैं जिनको नोटिस भेजे हैं। तो वो सहाफ़ी कौन है और क्या इस सारे मंजरनामे का पस मंज़र है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे जनाब कि आज नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर पेश किया और इस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मंशूर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि क्या पेश किया, क्योंकि हवाई बातों पे अब क्या बात करनी। लेकिन इसके साथ जनाब कुछ बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, इससे पहले मुझे याद आया कि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कल और बहुत सारे लोग इस बात पे तनकीद कर रहे होते हैं कि आपने क्यूरोसिटी क्यों इतनी रखी, जो खबर थी उसको पहले क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं हुआ। तो बहुत सारे अपने अपने सबके आइडियाज़ होते हैं। तो बहरहाल बात यह कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का भी एक वो मामला होता है कि आप इंटरेस्ट डेवलप रखें व्यूअर का। और फिर दूसरी बात ये कि ख़बर तो मैंने बहरहाल दे दी थी, कोई मिस नहीं की थी। बाज़ औक़ात वैसे ही बातचीत करते हुए आप अपनी, चूँकि मैं आपको पता है कि दिल से बात कर रही होती हूँ, तो वो बात करते करते शायद बात किसी और तरफ निकल जाती है जो मेरा प्लान में ना भी हो। तो वो इसलिए फिर असल बात तक पहुँचने में टाइम लग जाता है, तो ज़रा दरगुजर कर दिया करें। बहरहाल अब बजाय इसके कि मैं मज़ीद बात को किसी और तरफ ले जाऊँ, तो टू द पॉइंट आते हैं जी बात की तरफ। और बात यह है कि जी साइफर केस में ख़तरनाक अज़ाइम लग रहे हैं इस वक्त, और हो ये रहा है ख़ास तौर पर। पहले बात शुरू करते हैं आज की कार्रवाई से मुतालिक। तो साइफर केस में आज भी जज अबुल हसनात साहब पहुंचे अडयाला जेल। कल भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी क्योंकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला पहुंच नहीं सके थे। उसके बाद आज भी जब ये पहुंचे हैं जज साहब वहां पर, तो उनके वकला मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जज साहब जो थे उन्होंने अचानक से ही अपने तौर पर ये फैसला किया कि जी अब मज़ीद इसको मैं डिले नहीं कर सकता, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है कि मैं खुद से आप लोगों के लिए डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दूं। और उसके लिए फिर उन्होंने फौरी तौर पर दो बंदे जो वहां पे ही दस्तयाब थे उनको ही फौरी तौर पर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का वकील अपने तौर पर ही मुकर्रर कर दिया। इमरान खान साहब को मलिक अब्दुल रहमान की खिदमात दे दी गई, जबकि यूनुस शाह को शाह महमूद कुरैशी की खिदमात जो हैं वो फ्राहम कर दी गई। तो ये एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड किस्म का मामला था, यानी इतना एक सीरियस केस चल रहा है और उसमें आपने बुनियादी ही जो एक हक है किसी भी मुल्जिम का कि वो अपनी मर्जी का वकील रख सकता है, आपने सिरे से ही उसका वो हक छीन लिया, झपट लिया। और उसका वकील अगर नहीं किसी वजह से पहुंच सका, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, कभी हो ही जाता है कि कोई वकील ना पहुंच सके। और अगर एक तो ये होना कि भी कोई ताखीरी हरबे कर रहा है, हथकंडे अपना रहा है, और जी महीनों महीनों ऐसे गुजर गए हैं कि वो महीनों की कोई ताखीर की इल्तवा की डेट लेता है और फिर नहीं पहुंचता, तो फिर तो समझ में आ रहा है कि कोई जानबूझकर ये हरकत कर रहा है, हथकंडों पे उतरा हुआ है, तो आप कोई इस तरह का मामला करें। यानी ये तो अजीब मामला है कि सिर्फ एक दिन, यानी कल का दिन वो पेश नहीं हुआ और आज उसको आना था, और आपने एक दिन पेश ना होने के ऊपर इतना बड़ा यकतरफा फैसला करके उनका वकील ही उनसे छीन लिया, और वकील छीन के अपना वकील उसको प्रोवाइड कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपके नज़दीक जहां इस वक्त जो माहौल है आपके सामने, क्या स्टेट का वकील इमरान खान का दिफा करेगा, शाह महमूद कुरैशी का दिफा करेगा? तो वो क्या ही दिफा होगा। तो बुनियादी तौर पर किया आपने ये कि उनका हक दिफा ही खत्म कर दिया है, यानी उस वकील पे उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है, और आप कह रहे हैं जी तू इसका मुकदमा लड़। भाई जो बंदा पेट से ही उनको बचाना नहीं चाहता, वो क्या खाक उनका दिफा करेगा? ये काम किया आज जज साहब ने। और इसके ऊपर जैसे मुझे तैश आ रहा है, जाहिर है शाह महमूद कुरैशी को भी आया, इमरान खान साहब को भी आया, और इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो उनका वकील नया मुकर्रर किया था उसके हाथ से फाइलें लेकर दीवार पे दे मारी गुस्से में। इसी तरह से इमरान खान साहब की भी जज साहब के साथ तल्ख कलामी हुई इस बात के ऊपर कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है इसको अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी वो तैश में आ गए, वो गुस्से में आ गए, और इससे फिर ये तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी कि जी इमरान खान साहब अपने नर्व्स लूज कर रहे हैं और जी वो गुस्से में आ रहे हैं। आप हरकत चेक करें जो की जा रही है उनके साथ।
अच्छा, अमल के ऊपर बात नहीं कर रहे कि ये अमल कितना गलत है कि आप एक मुलजिम को उसका वकील भी नहीं मुकर्रर करने का हक दे रहे और अपनी तरफ से उसको वकील प्रोवाइड करें, यानी खुद ही प्रोसिक्यूशन भी और खुद ही मुंसिफ भी और खुद ही वकील भी, यानी मुलजिम का कोई हक नहीं है कि वो अपना वकील तक कर सके। और ये आप हरकत कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई रद्दमल दे रहा है तो उस रद्दमल को सब काउंटर करने बैठ जाएंगे कि जी रद्दमल गलत है। तो भाई उसके साथ आपने किया क्या है, इसके ऊपर बात नहीं होगी। ये मुनाफकत वाली सहाफत फिर शुरू हो जाती है, जो चेले चमचे टाउट किस्म के लोग रखे हुए हैं। तो अब आप इस सारे गेम प्लान के बाद सामने मैं आपके रख देती हूँ सिचुएशन क्या है। सिचुएशन सिर्फ बड़ी सिंपल सी है कि तोशा खाना 2 रिपीट हो रहा है। जैसे तोशा खाना में जज दिलावर ने तेजी से ट्रायल कंप्लीट कर उसे एक डेडलाइन दी गई थी कि 5 अगस्त से पहले आपने सजा सुनानी है, तो वो इंसाफ के तकाजों को रौंदते हुए एक रोलर कोस्टर की तरह केस चलाते हुए बगैर इमरान खान साहब ने भी गवाहों की लिस्ट दी थी उस केस में कि मैं इनको बुलाना चाहता हूँ, इनका बयान रिकॉर्ड करें, इनके ऊपर जिराओ, लेकिन उनको उनके गवाहों को बुलाया ही नहीं गया, उनको हक दिफा ही नहीं दिया गया और रोलर कोस्टर की तरह इस पूरे केस को चलाया गया। इसमें इतने ऑब्जेक्शंस थे, उसकी तैनाती के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था, जज की तैनाती के ऊपर भी, फिर दायरा समात के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था, फिर और बीच में झेली जमान दरख्वास्तें कितनी दी गई थी, लेकिन उन तमाम दरख्वास्तों को एक तरफ उठा के फेंक दिया गया। इस बात के ऊपर भी था कि जी ये तो वैसे ही बायस्ड जज है, उसके जो उनके जो फेसबुक के सारे डाटा था वो बता रहा था कि वो इमरान खान के खिलाफ पोस्टें करते रहे। तो ये सारा कुछ होते हुए हर चीज़ को उन्होंने बालाए ताक रखा। पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, फिर ट्रायल होता, फेयर ट्रायल होता, फिर सजा सुनाई जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और धड़म 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 रोजाना की बुनियाद पर केस चलाया गया, बगैर हक दिफा दिए सजा सुना दी गई और वो फिर सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन आमिर फारूक की केस अदालत में नहीं ठहर सकी। अब आप अंदाजा लगाएं कि इतना बुरा ट्रायल था कि जज आमिर फारूक जो खुद इमरान खान साहब के हवाले से केसेस का किस तरह का फैसला देते हैं वो आपको पता है, तो उनकी केस में भी वो सजा ठहर नहीं सकी, उन्हें भी मुअत्तल करनी पड़ी। ये हुआ तोशा खाना में और अब यही केस सारा साइफर केस में बनाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी ट्रायल को पहिए लगाए हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को इसमें धड़ाधड़ सजा सुना दी जाए 8 फरवरी से पहले। ये तेजी की वजह भी ये है कि 8 फरवरी से इंतखाब से पहले ये सजा सुनाई जाए। अब आप पूछेंगे कि 8 फरवरी से पहले क्यों, तो उसका बुनियादी जो एक नुक्ता है वो तो ये कि फिर से अवाम के दिलों के अंदर ये बात डाल दी जाए मायूसी कि इमरान खान को तो एक और केस में सजा हो गई, ही इज़ नो मोर। तो उनको पूरी तरह ये तसल्ली अवाम को हो जाए कि बाहर निकलने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, वोट डालने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, इमरान खान तो जेल में ही सड़ेगा, उसको तो एक और केस में सजा हो गई, इन्होंने नहीं निकलने देना। ये वाला माइंडसेट अवाम का बनाने के लिए इन्होंने ये काम करना है कि 8 फरवरी से पहले हर सूरत सजा सुनानी है, चाहे उसके लिए इंसाफ के तकाजे पूरे हों, ट्रायल ठीक से हो या ना हो। ये सब बातों को बालाए ताक रखते हुए इन्होंने ये काम सोचा हुआ है और वजह वही कि अगर ज्यादा तादाद में लोग निकल आए तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर वो काम किया जा रहा है जिससे लोग घरों में रहें, बाहर ही ना निकलें। और मैं आपको बार बार हर उसमें वीडियो में ये बात कहती हूँ कि ये सारा आप लोगों का खौफ है। अगर आप लोग निकल आए, आप लोग बड़ी तादाद में निकल आए, तो सारी गेम आपके हाथ में है। बिलीव मी, ये उल्टे हो जाएं, ये सीधे हो जाएं, ये जो मर्जी कर लें, गेम आपके हाथ में है। अगर आप बड़ी तादाद में निकल आए, अगर आप नहीं निकले, अगर आप इनके ये हथकंडों पे कामयाब इन्हें करवा दें और मायूस होकर घरों में बैठ जाएं कि हमारा वोट तो ज़ाया हो जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है, आना तो उसी नहीं है, इमरान खान के लोग पता नहीं छोड़ जाएंगे या नहीं, ये बातें अगर आप दिमाग में बिठा के नहीं निकले और ये सोच लिया कि इमरान खान को तो अब उन्होंने नहीं आने देना, लिहाजा क्या फ़ायदा है वोट करने का, यही वो चाहते हैं, आप उनका प्लान कामयाब करवा देंगे। आप अपने तौर पर निकलें। मैं ये नहीं कहती अगर आपको इमरान खान नहीं सही लगता आप ना उसे वो वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें जिसको भी करना है, लेकिन आप निकलें, अपना हक इस्तेमाल करें, अपने हक को दूसरों के हाथ में ना दें। ये सब कुछ हो ही इसीलिए रहा है कि आप लोग मायूस हो जाएं और बाहर ना निकलें। यही वजह है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को एक और सज़ा सुनवाई जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि जी इमरान खान पे वाकई क्रॉस लग गया, अब नहीं आने लगा। ये बात आपने जहन में नहीं लानी।
इमरान खान को इस केस में सजाए मौत सुनवाने की कोशिश हो रही है। आज उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं उसने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारी कोशिश है कि इमरान खान को उम्र कैद या सजाए मौत दिलवाई जाए। ये अगेन ये इस तरह का ये तासुर देने की कोशिश है कि जी ये, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो लोग इस तरह का ट्रायल चला रहे हैं तो वो क्या रुकेंगे? अगर ये दे भी दें, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो करूंगी कि अगर इन्होंने इमरान खान को सजाए मौत सुनाई तो क्या है, उसके ऊपर अलग से बात होगी। लेकिन जो ये ट्रायल सारा हो रहा है इस तरीके का, ये आपके सामने खोल के रखना बड़ा ज़रूरी है। और इसको कोई भी, जितने लोग जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो कोर्ट को कवर करते हैं, जो आईनी और कानूनी माहिर हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए। कोई एक मुझे ऐसी एंडोर्समेंट, सीरियस आवाज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो कह रहा हो कि ये ट्रायल ठीक चल रहा है। सबको पता है कि ये ट्रायल बोगस हो रहा है और ज़्यादती हो रही है सरीहन। ऐसा कुलभूषण के साथ भी नहीं होता कि उसको उसके मर्जी का वकील ना दिया जाए, लेकिन यहां पर हो रहा है। तो ये एक गेम प्लान है। इस गेम प्लान को मैं बार बार आश्कार कर रही हूं। आप लोग अगर वोट नहीं डालेंगे मतलब आप इनके हथकंडे में आ गए हैं। आपने वोट डालना है और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी वोट डलवाना है। यही आपके पास एक वाहिद हथियार है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। फिर ये आपको वरना कच्चा चबाएंगे जैसे ही चबाते आ रहे हैं। इसके अलावा आपका इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, सिवाय इस बात के कि आप ज्यादा हैं और ज्यादा तादाद में निकलें और वोट डालें। यही आपका वाहिद हक है जो आपके पास इस वक्त है, जो आपसे कोई फिलहाल तक छीन नहीं सका। तो आप अगर मायूस होकर अपना हक खुद ही सरेंडर कर देंगे तो फिर आप तैयार रहें कि आपके मुल्क के हालात नहीं बदलने लगे, फिर ये ऐसे ही चलेगा। और जो लोग ये बोलते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको FIA की तरफ से नोटिस जारी किए जाते हैं। जो JIT बनी थी और उस JIT ने इब्तदाई तौर पर कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट किए, अब उनको नोटिस भेजे गए हैं। इनमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, बड़े सहाफ़ियों के नाम हैं। मतीउल्लाह जान साहब हैं, सिद्दीक जान हैं, असद अली तूर हैं, इकरारुल हसन हैं, तारिक मतीन साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, शाहीन सहबाई, हैदर रज़ा मेहदी, रियाजुल हक साहब, साबिर शाकिर, ये आरिफ हमीद भट्टी साहब और या मकबूल जान साहब। ये सब वो नाम हैं जिनको आप सब जानते हैं। इन लोगों ने जाहिर है कि काजी फायज ईसा के फैसले पर तनकीद की, मैंने भी की और भी बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों को इन्होंने इस सारे उसमें फंसाया है। और अब ये लोग जिन्होंने ये नोटिस वसूल किए हैं ये इंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारा नाम इस चीज़ पर आ गया है कि जनाब हमने हक सच की बात की है। काजी फायज ईसा साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो फरमा रहे हैं चीफ जस्टिस बनने से पहले किसी तकरीब में कि जब कोई जज गलत फैसला करे तो आप उस जज पे तनकीद करें नाम लेके। जब कोई जर्नैल गलत काम करे आप उस जर्नैल का नाम लेकर तनकीद करें। आप ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया, आप ये ना कहें कि आर्म्ड फोर्सेस ने ये गलत किया। आप उस जर्नैल का नाम लें, आप उस जज का नाम लें जो गलत फैसला करे। ये उस वक्त के उनके विचार थे जब चीफ जस्टिस नहीं थे। लेकिन आज उन्हीं चीफ जस्टिस के खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ जब तनकीद की गई तो एक JIT बना दी गई तमाम सहाफ़ियों का मुंह बंद करने के लिए, उन्हें खौफजदा करने के लिए कि वो आगे भी कुछ भी हो मुल्क में वो बोले ना, उन्हें खौफजदा कर दिया जाए कि वो अपने मसलों में पड़ जाएंगे, इसलिए जो हो रहा है होने दो, चुप करके बैठ जाओ। मुझे पता है इन सहाफ़ियों का ये चुप करने वाले फिर भी नहीं है, लेकिन काम ये है। इनमें से शायद 2-4 को पकड़ के जेल में भी डाल दें कुछ दिनों के लिए, ताकि एक और एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जाए, ताकि बाकी लोग हों। और बहुत सारे लोग हो जाते हैं खामोश, बहुत सारे फिर भी नहीं होते सर फिरे। तो ये पूरा आपको एक गेम प्लान समझ में आ रहा है। उधर से इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए, उधर से सहाफ़ियों को पकड़ के बंद किया जाए, उनका मुंह बंद किया जाए, और उसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन कराया जाए जिसमें जो मर्जी हो, फिर ना कोई बोलने वाला हो, इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए। और उसके बाद TV चैनल्स तो वैसे ही मुट्ठी में हैं, उन चैनल्स के अखबारों को आज ये पेट भर के इश्तिहार दिए गए। अगर आपके घर अखबार आते हो तो देखिएगा, पूरा फ्रंट पेज जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के चेहरों से भरा हुआ है। तो ये सारा आपको गेम प्लान नजर आ रहा है, इसमें कोई अब रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई समझ ना सके। और फिर उसके बाद इसमें जो आज अब जाहिर है ये सहाफ़ी पेश होंगे, अपना अपना दिफा करेंगे, कुछ भी उलझाने की कोशिश तो है। अब आपको मैं बता दूं कि जी नून लीग की तरफ से आज मंशूर दिया गया है
ख्वाब और वादे ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस पर तो मैं नहीं जाती, फजूल बातों पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। लेकिन जो उसमें उन्होंने एक कमेंट किया है नवाज शरीफ साहब ने, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आज खैबर पख्तूनख्वा के अवामी शऊर की तौहीन की है वो कितनी ऑब्जेक्शनेबल है। उससे दो बातें पता चलती हैं कि ये लोग बुग़्ज़ रखते हैं। एक तो ये लोग बुग़्ज़ रखते हैं पख्तूनों के ख़िलाफ़ बात करके। क्यों? इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 मुसलसल मरतबा इमरान खान को हुकूमत दी खैबर पख्तूनख्वा में, और पठान आज भी डट के खड़ा है इमरान खान के साथ। इसलिए इन्हें पख्तून बुरे लगते हैं, इसलिए इन्हें नौजवान बुरे लगते हैं कि वो क्यों खड़े हैं, इसलिए कि वो इमरान खान को पसंद क्यों करते हैं, इसलिए वो यूथियाँ हैं, इसलिए वो गुमराह हैं, इसलिए वो दहशत गर्द हैं, वो भटके हुए हैं, वो शयातीन के कब्जे में हैं। ये सारे नौजवान क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के साथी हैं। पख्तून भी बुरे हैं, क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के साथी हैं। आज उन्होंने फरमाया है जनाब नवाज शरीफ साहब ने कि ये सारी बीमारी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई है। पख्तून बेवकूफ़ बन जाते हैं, अंदाज़ा लगाएं आप अल्फाज का। हालांकि मैं समझती हूँ पख्तून बेहद शऊर वाली और बेहद गयूर कौम है। ये इसलिए मैं कह नहीं रही कि इमरान खान के साथ हैं या किसी के भी साथ हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो कौम है, पख्तूनख्वा का सूबा वो सूबा है जिसने कभी किसी गवर्नमेंट को दोबारा मौका नहीं दिया, जिसने परफॉर्म नहीं किया। मुख्तलिफ लोगों को मौका दिया, हर दफ़ा परफॉर्म नहीं किया, निकाल बाहर किया, अगले को मौका दिया, उसने परफॉर्म नहीं किया, निकाल बाहर किया, सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिसे दूसरी मरतबा मौका दिया उन्होंने। लेकिन उसकी वजह वो यही कहते हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया हमारे सूबे में, इसलिए हमने उन्हें दोबारा मौका दिया, और वो आज भी उसके साथ खड़े हैं। लेकिन यही बात इनको खलती है और यही ये सूबाई नफरत फैलाते हैं। इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा कि पंजाब अच्छा है या वो बुरा है या बलूचिस्तान अच्छा है या सिंध बुरा है। वो तो हमेशा कहता है मेरे पाकिस्तानियों। उसको पता है हर सूबे में उसके चाहने वाले मौजूद हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, हर जगह होता है। लेकिन आप लीडर होते हैं, कौमी लीडर होते हैं, आप इस तरह की मुतनाज़ बात नहीं करते कि ये पख्तून तो बेवकूफ़ है, ये बीमारी है उधर से शुरू हुई है। जो ये वही लोग हैं जिन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था। ये सूबाई तौर पर मुतासिब लोग हैं जो ये समझते हैं कि जहां इनकी हुकूमत रहे तो वो ठीक है, और अगर किसी और को मौका मिल रहा है तो वो बेशऊर है, उनको कोई शऊर नहीं, वो बेवकूफ़ हैं। वो आप लोगों से अच्छे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो, फिर भी वहाँ मौजूद हैं। आपकी तरह नहीं है कि 4 दिन मुश्किल वक्त आ गया तो आप लंदन भाग गए अपने आबाई मुल्क। पख्तून आपसे अच्छे हैं, गैरतमंद हैं, समझदार हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोचिस्तान भी हैं। जो भी इस मुल्क में रह रहा है अच्छे बुरे हालात में, वो आपसे ज़्यादा मुल्क का वफादार है, आपसे ज़्यादा समझदार है। आपकी तरह मतलब परस्त नहीं है कि आपकी डीलें हो जाएं तो आप तशरीफ़ ले आते हैं मुल्क में हुक्मरान बनने के लिए, वरना आपको इस मुल्क में बदबू आती है, आप रह नहीं सकते, लंदन जाके बैठ जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर कि मैं चाह रही हूँ कि मैं मज़ीद इस पर बात ना करूँ, वरना फिर वही बात है कि तजावुज़ हो जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है जब कोई तजावुज़ हो जाता है। आज फिर पीटीआई का जलसा है जनाब वर्चुअल 8 बजे, तो आप पता नहीं मेरा ये वीलॉग या अगला वीलॉग देख पाएंगे नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली तो हम देख रहे थे कि नेट को मुतासिर करते हैं, तो इसलिए मुझे शक है कि इस दफ़ा फिर 8 बजे नेट को ये डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन कोशिश मेरी होगी कि लेट सवेर ही सही, लेकिन अगला वीलॉग ज़रूर अपने टाइम पर आ जाए। टिकटॉक वाले जलसे में हमने देखा था कि उस तरह से बंदिश नहीं हुई थी नेट की, और बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों लोगों ने वो जलसा देखा। और आज भी एक्सपेक्टेशन यही है कि चूँकि ग्राउंड पर पीटीआई का रास्ता ये रोकते हैं तो फिर जलसा जो है वो ज़ाहिर है लोग बेचारे सोशल मीडिया पर ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर नए नए उन्हें अपने उम्मीदवार भी देखने को मिल जाते हैं, निशान भी, और साथ में फिर ज़ाहिर है मोटिवेशन भी, बातचीत भी होती है। तो आज भी बड़ी तादाद में उम्मीद की जा रही है कि ये जलसा कामयाब होगा, और इस मौके के ऊपर ये नेट फिर बंद करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।